कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि वो लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर का एक ट्रस्ट बनवा रहे हैं। इस मुद्दे पर उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो तानाशाही कर रहे हैं, सत्ता की हनक दिखा रहे हैं, सत्ता के दबाव में ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी मंजूरी लोग नहीं दे रहे। अब सवाल ये है कि श्रीनगर विधानसभा में आखिर ये सब क्या चल रहा है। अब प्रदेश की हालत ये करे, श्रीनगर विधानसभा की हालत अब ये है कि कभी सोचा न था कि लोगों के देवताओं की पूजाई भी सरकार के निर्णय पर होगी, कि सरकार चाहेगी कि हमको इस देवता की पूजाई कैसे करनी है, ये कभी सोचा न था। ताजा उदाहरण काल भैरव मंदिर का है, जिसमें कल 18 तारीख को मंत्री धन सिंह रावत जी एक ट्रस्ट बनाकर वहां पर जबरदस्ती लोगों की इच्छा के विपरीत उस मंदिर का निर्माण करने की बात कर रहे हैं कि हम इस मंदिर का निर्माण करेंगे। वहां के लोगों की मान्यता है कि काल भैरव का मंदिर जिस गुफा में है, जैसे है उसी हालत में रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मंत्री धन सिंह रावत की जिद है कि हम इसका पुनर्निर्माण करेंगे और उसके लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा है। अफसोस की बात यह है, मंदिर का पुनर्निर्माण हो या न हो, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। कुछ लोग जो पहले से मानते आते हैं कि इसको इसी स्वरूप में रहना चाहिए, और जो ये भी मानते होंगे कि इसको नया मंदिर बनना चाहिए, इसमें बहस हो सकती है। लेकिन इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि उस मंदिर को बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया जाए वो उस इलाके से बाहर के लोगों का बनाया जाए, उस गांव से बाहर के लोगों का बनाया जाए। अफसोस की बात है कि उस गांव के लोगों को, जिस गांव में वो मंदिर है, जिनका वो मंदिर है, जिनका वो कुल देवता है, उन लोगों को दरकिनार करते हुए बाहर से लोगों को ले जाकर वहां ट्रस्ट बनाने की क्या आवश्यकता धन सिंह रावत जी को पड़ी है, ये मैं धन सिंह रावत से पूछना चाहता हूँ। मंदिर के नाम पर आखिर क्या हो रहा है? आखिर क्या सच में इस तरीके की स्थितियां हैं कि कैबिनेट मंत्री के दखल की वजह से ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि स्थानीय लोगों की बजाय बाहर के लोगों का ट्रस्ट बन रहा है? इस मुद्दे पर गणेश गोदियाल ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं और आरोप ये लगाया है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर विरोध तेज किया जाएगा। पूरे श्रीनगर विधानसभा के मंदिरों को, उन मंदिरों पर अपना हक स्थापित करने की एक साजिश है। पहले इन्होंने भूखाल मंदिर को किया। भूखाल मंदिर के जो स्टेक होल्डर है, जो उसके हितधारी हैं, उनमें पुजारी हैं जिनको पूछा नहीं गया, जिनमें चक्र पुजारी हैं जिनको पूछा नहीं गया, एक पक्ष नलई के वो लोग भी हैं जिनको ये माना गया है कि भूखाल की भगवती का मायका उन लोगों के यहाँ था, और दूसरा पक्ष वो भी है चक्र पुजारियों के अलावा चोपड़ा के वो लोग भी हैं जहाँ देवी का ससुराल माना जाता है कि वहां ससुराल था, और इसके अलावा मलुंड भूखाल के वो लोग भी हैं जिनकी जमीन में ये मंदिर, ये पहले से ये मंदिर था। तो सवाल ये है कि ये ट्रस्ट बनाकर कौन लोग हैं कि वो ट्रस्ट बनाकर इनका मकसद क्या है कि ये ट्रस्ट बनाकर इन मंदिरों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इसका विरोध किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि स्थानीय लोग कल सौंटी में उसका विरोध कर रहे हैं। मैं अभी इस बारे में नहीं मैंने कुछ कहा था, लेकिन मेरा पूरा उनको समर्थन है कि ये मंदिरों पर कब्जा करने की साजिश है, जिसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हमारी धार्मिक परंपराएं अतीत से लेकर अब तक इस रूप में है कि मंदिर पर किसी राजनीतिक दल का कब्जा नहीं रहा, मंदिर तटस्थ रहे, लेकिन ये लोग मंदिरों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। और जो लोग मंदिर बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये ट्रस्ट जो है, बाहर के लोगों का ट्रस्ट जबरदस्ती हम पर क्यों थोपा जा रहा है। उसी जगह पर जहां काल भैरव की बात हो रही है, काल भैरव मंदिर की बात हो रही है, उस गांव के लोगों ने एक समिति बनाकर उस समिति को रजिस्ट्रेशन के लिए सीटीओ पौड़ी को भेजा, लेकिन राजनीतिक दबाव में उनकी समिति को मंजूरी न मिलकर और दूसरे बाहर के लोगों की समिति को मंजूरी जबरदस्ती दिलाई गई, ताकि वो लोग वहां पर जो भी करना हो आगे वो मंदिर उनके अधीन हो जाए। तो इसलिए ये पूरे श्रीनगर विधानसभा का ये हाल है। जहां तक श्रीनगर में गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत की अदावत पुरानी है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। सियासी तौर पर लड़ाई हर मुद्दे पर चलती रही है, मगर अब ये मंदिर के मुद्दे पर जो महाभारत का आगाज हुआ है, उसका खात्मा कैसे होगा, उसको किस तरीके से निपटाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है।